गुड मॉर्निंग बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम क्लास 6 का हिस्ट्री से लेसन जो है लेसन नंबर 4 है शायद, इन द अर्लीस्ट सिटीज़, इस लेसन को डिस्कस करने वाले हैं, इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चलो डिस्कशन करते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू आर्कोलॉजिस्ट्स नो दैट क्लोथ्स वाज यूज्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हमें सवाल में पूछा गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो क्लोथ है, कपड़े जो हैं वो यूज किए जाते थे, इस्तेमाल किए जाते थे, कैसे आर्कोलॉजिस्ट जानते थे ये बात, कैसे ये वो जानते थे, बताइए। तो हमने आंसर दिया है, एक्चुअल पीसेस ऑफ द क्लोथ्स हैव बीन फाउंड इन द मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो दूसरी सिटी थी, एक हड़प्पन सिटी थी दूसरी, इसी सिविलाइजेशन की दूसरी सिटी का नाम मोहनजोदड़ो था। तो बेटा इस सिटीज में जो एक्चुअल पीसीज हैं कपड़े के वो मिले हैं सबूत के तौर पे, जो कि अटैच द लिड ऑफ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स। तो जो होते हैं ना मटके के जो सिर होता है, तो उसको बोलते हैं वेस सिल्वर के मटके जो हैं उनके साथ लिपटा हुआ, उनके सिर के साथ, मटकों के सिर के साथ लिपटा हुआ हमें एक्चुअल पीसेस कपड़े के मिले हैं। जिस इन सबूतों के तौर पे हम कह सकते हैं कि जो एक्चुअल पीस हमें कपड़े के मिले हैं उस पे बिना पे हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो कपड़े या क्लोथ्स यूज किया करते थे। दिस इंडिकेट्स दैट द क्लोथ वाज यूज्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है बेटा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मैच द फॉलोइंग दिखाने हैं, मैच करना है। तो ये बताना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मिली है हमें पुराने वक्त में, यूज़ कहाँ पे हुआ करती थी। तो कॉपर राजस्थान में यूज़ हुआ करता था, गोल्ड जो है कर्नाटका में ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता था, टिन है जो अफगानिस्तान में पाया जाता था, और प्रीवियस स्टोन जो है गुजरात में पाया जाता था। तो इसके साथ अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। वाई व मेटल राइटिंग द व्हील एंड प्लफ, ये प्लफ है बेटा, यहाँ पी कर लेना, प्लफ इंपॉर्टेंट फॉर द हड़प्पन्स। तो बेटा यहाँ पूछा गया है वाई वर द मेटल्स कॉमा राइटिंग और ये व्हील जो है, प्लफ जो है, ये क्यों हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्यों ये बहुत अहम थे, ये बताइए। तो सबसे पहले हम बताते हैं मेटल्स। मेटल यूज फॉर कॉपर एंड ब्रॉन्ज मेकिंग टूल्स। तो ये जो जैसे कि मेटल के तौर पे उस वक्त कॉपर और ब्रॉन्ज जो है ये टूल मेकिंग के लिए काम आते थे, वेपन मेकिंग के लिए, ऑर्नामेंट हो गया बर्तन वगैरह, वेसल हो गया बर्तन वगैरह, और ऑर्नामेंट को हार श्रृंगार करने की चीजें होती है ना, औरतें जो लगाती हैं, कभी माला या कुछ है ना, कान में पहनने के लिए झुमके वगैरह, तो वो ये इन सब चीजों के लिए मेटल यूज किया करते थे, इसलिए काफी अहम थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के तौर पे। और राइटिंग क्यों जरूरी थी? राइटिंग हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। राइटिंग इसलिए जरूरी थी कि लिख के वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते थे, संदेश भेजते थे। तो जो संदेश भेजने का, कम्युनिकेशन का एक जरिया था राइटिंग, जो कि इसलिए बहुत ही अहम थी। अब व्हील क्यों इंपॉर्टेंट था? व्हील जो है यूज्ड इन कार्ट्स, व्हील जो है वो टांगों वगैरह में जा ना बैलगाड़ी में यूज होता था, या फिर पॉटरी होता है जो मटके वटके बनाते हैं ना, उसके व्हील के ऊपर बनाते हैं वो घुमा के उसको, तो वो इसलिए व्हील बहुत इंपॉर्टेंट था। तो प्लफ क्यों इंपॉर्टेंट था? सबको पता, हल। द प्लफ वाज यूज्ड टू डिग अर्थ। ये अर्थ के बीच में हल जो है ना खेतों में बहाते थे, जिसके हम सॉइल को टर्न करते थे, और जिसकी वजह से प्लांटिंग सीड्स और उसमें खेतीबाड़ी, बीज बोकर खेतीबाड़ी किया जाते थे। ये इसलिए प्लफ जो हल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौर में। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल टेराकोटा टॉयज shown in the lesson which do you think children would have enjoyed playing with the most। तो बेटा हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें जितने भी टेराकोटा हो गया, मिट्टी के जो खिलौने मिले थे, जो क्योंकि हमने लेसन में पढ़ा भी है, उन मिट्टी के खिलौनों में से आपको ये बताना है कि चिल्ड्रन है, उस समय के चिल्ड्रन में से सबसे ज्यादा उन मिट्टी के खिलौनों में से किस खिलौने को एंजॉय करते होंगे, उसके साथ खेलना, उस दौर के बच्चे। तो हमने कहा मिट्टी के खिलौने में तो टॉय कार्ट था, टॉय का वो बना हुआ टांगा है ना, टांगा बना था। टॉय प्लफ था, हल थी मिट्टी की बनी हुई है ना खिलौने की तरह।
टेराकोटा टॉयज थे और भी बहुत सारे। बट चिल्ड्रन जो है मुझे लगता है हमें जो लगता है कि उस दौर के जो बच्चे थे वो टॉय कार्ट, जो टांगा है मिट्टी का बना हुआ, उसको ज्यादा पसंद करते होंगे उसके साथ खेलना, है ना। तो ये हमने इसका जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट द हड़प्पन्स एट। हमें ये बताना है कि हड़प्पन के जो लोग थे उस दौर के, उस सिविलाइजेशन के, हड़प्पा सिविलाइजेशन के, वो क्या खाते थे। एंड पुट अ टिक मार्क इन अगेंस्ट द थिंग्स यू ईट टुडे। आपको उनके सामने टिक भी लगानी है कि जो आज आप खाते हैं वो उनसे किस तरीके से अलग था। तो जो आज भी आप खाते हैं वो भी खाते थे, उनके आगे टिक लगा दो, ठीक है। तो हमने बताना था हड़प्पा सिविलाइजेशन के दौर पे लोग वीट खाते थे, आज भी खाते हैं, हम टिक लगा सकते हैं। बार्ली आज भी खाते हैं। पल्स दालें उस वक्त खाते थे, आज भी खाते हैं, टिक लगा देते हैं। पीज है ना, आज भी खाते हैं। राइस तो आज भी खाते हैं, उस वक्त की तो सीसम खाते हैं। लिन सीड्स खाते हैं, आज भी खाते हैं। मस्टर्ड फ्रूट्स वगैरह आज भी खाते हैं, इसलिए मैंने सभी को टिक दे दी। अगर कोई चीज उस वक्त खाते थे आज नहीं खाते हैं तो हम उसको टिक नहीं देते, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6। डू यू थिंक दैट लाइफ ऑफ फार्मर्स एंड herderers who supplied food to the Harappan cities was different from that of farmers and herders you read about in this chapter 3? Give reasons for your answer. तो बेटा इसमें पूछा गया है कि आपको जो लगता है कि फार्मर और हर्डरर्स जो थे हो गया, हर्डर हो गए जो चरवाए होते हैं, जानवर चराते हैं। तो बेटा ये लोग किस तरीके से, हड़प्पन सिटीज के जो फार्मर और हर्डर्स थे वो किस तरीके से अलग थे, जो हमने चैप्टर 3 में जो पढ़ा वो वाले फार्मर और हर्डर्स, ठीक है। तो हमने कहा कि some points are different between the lines of the farmers lives of the farmer and herders who supplied food to the Harappan cities। तो कुछ पॉइंट जो हैं इस तरीके से वो अलग थे। कैसे, जैसे टूल, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो फार्मर और हर्डर्स थे वो यूज करते थे चक्की एंड पेस्टल फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, है ना। चक्की होती है ना आटे की, मोटर्स कहते हैं उसको। तो मोटार्स को यूज करके, वो चक्की को यूज करके अपना आटा पीसते थे और आटा बना के खाते थे। जो इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा चैप्टर 3 में, जिसमें सवाल में पूछा है, तो वहां पे ऐसा नहीं होता था, वहां पे चक्की नहीं होती थी। लोग ऐसे ही उसको उखली होती है ना, जहाँ कूट के वगैरह अब अपने इस तरीके से खाया करते थे। इरिगेशन, हड़प्पन फार्मर जो है वो खेती बाड़ी करते थे, और अब इरिगेशन, पानी फसलों में इरिगेशन एक बड़े अच्छे तरीके से कैनाल बना के, नहरें बना के अपनी फसलों को दे देते पानी, और बेटर प्रोड्यूस, इसलिए काफी अच्छी फसल उगाते थे। वाइल द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन डिड नॉट। तो इससे पहले जो हमने चैप्टर 3 में जो सिविलाइजेशन पढ़ी, पुराने जो अर्लीस्ट पीपल जो थे उनको ऐसे इरिगेशन और खेती बाड़ी करना अच्छे तरीके से नहीं आता था, जिस तरीके से हड़प्पन फार्मर और हर्डर्स करते थे। इसी तरह रेजिडेंस, हड़प्पा सिटी के पीपल जो थे चैप्टर 4 में है, वो जो लोग थे वो लिव्ड इन अ वेल प्लान्ड सिटीज, जो वो अच्छी प्लानिंग वाली सिटीज में रहते थे, जिनके जो प्लानिंग में सड़कें होती थी बिल्कुल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हुई, सड़कों के किनारे बिल्कुल नालियां होती थी, ठीक है, जैसे आज होती हैं। तो वो इस तरीके से बड़ी प्लान्ड सिटीज में रहते थे। जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा उस तरीके से जो वहां के जो चैप्टर 3 के जो अर्लीस्ट लोग जो थे उससे पहले वाले, वो इस तरीके से सिटीज बना के यहाँ नहीं रहते थे, या उनको इस तरीके के अच्छे उनके रेजिडेंस, घर मकान नहीं थे इस तरीके से प्लानिंग के साथ, ठीक है। इसके साथ ही बेटा ये लेसन भी खत्म होता है। कल फिर किसी और लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक शब्बा खैर, ठीक है बेटा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, कल फिर मिलते हैं। ओके बाय।